दोस्तों, प्रेमानंद महाराज के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि प्रेमानंद महाराज के जो वो 6 वफादार शिष्य कौन हैं जिनके बिना आश्रम में पत्ता तक नहीं हिलता। ये वफादार शिष्य ऐसे हैं, इनकी कहानी अलग अलग है। कोई लाखों की नौकरी छोड़कर आया है, कोई बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा को छोड़कर आया है, और इनके बारे में जब आप जानेंगे, जिनके बारे में चर्चा बहुत कम होती है, उनके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम एक एक करके पूरी जानकारी आपको देंगे, यह भी बताने की अंत में कोशिश करेंगे कि प्रेमानंद महाराज से आप कैसे आसानी से मिल सकते हैं, और अगर इन 6 शिष्यों में से एक से भी अगर आप संपर्क साध लेते हैं तो प्रेमानंद महाराज से मिलना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि वो 6 वफादार शिष्य बाबा के कौन हैं जिनके बिना आश्रम में एक पत्ता तक नहीं हिलता। सबसे पहला नाम जो है वो नवल नागरी बाबा है। नवल नागरी बाबा प्रेमानंद महाराज के बेहद ही करीबी और खास हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखते होंगे, जब कोई नया मेहमान या फिर नए लोग वहां पर मिलने आते हैं, उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होती है वो नवल नागरी बाबा ही करते हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहली जानकारी है कि इनका जन्म जो है वो पठानकोट में हुआ था। पठानकोट में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो है वो इंडियन आर्मी के थे। इंडियन आर्मी में इनके पिता थे, और इसी वजह से जो है इनका झुकाव जो है वो आर्मी की तरफ ज्यादा था। और यही कारण था कि साल 2008 से लेकर साल 2017 तक नवल नागरी बाबा जो है वो आर्मी ज्वाइन किए, और इतने दिन तक वो सेवा करते रहे देश के लिए। तीसरी सबसे खास जानकारी उनकी यह है कि 2016 9 मार्च को पहली बार जो बाबा हैं, ये नवल नागरी बाबा, ये पहली बार सत्संग सुनने आए थे। मतलब पहली बार ये प्रेमानंद महाराज के आश्रम में आए थे, और पहली बार इन्होंने जो है वो सत्संग सुनी थी। पहली बार जब ये सत्संग सुने तो इनके अंदर से एक अलग चेतना उत्पन्न हुई, एक अलग भावना उत्पन्न हुई, और वो पहली बार इनका मन मोह गया था उस सत्संग में। उसका कारण एक था कि वहां पे ब्रह्मचर्य के बारे में सत्संग सुनाई जा रही थी। कारगिल ड्यूटी पर फिर वापस चले गए। उनकी कारगिल में ड्यूटी लगी हुई थी। कारगिल के ड्यूटी में फिर वो वापस चले गए, और उसके बाद जब छुट्टी मिली उनको, उस ड्यूटी से छुट्टी मिली, तो फिर जो है वो भागकर यहाँ पे वृंदावन आ गए, क्योंकि उनका मन जो है हमेशा यहीं पर लगा हुआ था। जब से वो सत्संग सुने हुए थे तब से उनका मन जो है वो प्रेमानंद महाराज के शरण में ही आने का लगा हुआ था। उसके बाद वो अंत में प्रेमानंद महाराज से किसी के जरिए उनकी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात जो है उनकी वो पहली मुलाकात प्रेमानंद महाराज से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया था। अब आपको बताते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुके थे किस चीज से? उनके सत्संग से, उनकी बातों से और उनके विचारों से। किसके? प्रेमानंद महाराज के विचारों से इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके थे कि वो पूरा मन बना लिए थे कि अब हमको नौकरी नहीं करनी है, हमको नौकरी छोड़नी है। लेकिन ये भी बहुत एक रोचक कहानी है उनके पीछे। दरअसल जब नौकरी छोड़ने का मन बना रहे थे तो घर वालों का और अधिकारियों का बड़ा दबाव था कि सरकारी नौकरी है भाई साहब, अगर छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आगे आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जब एक बार वो सत्संग सुन चुके थे तो उसके बाद उनके मन में एक नई चेतना आ गई थी। उनके जीवन का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वो फिर से जो है मथुरा आ गए, और तभी 17 मार्च 2017 को वो फिर वृंदावन आए, और उसके बाद जो है वो वापस ही नहीं गए। 17 मार्च को आए थे, 2 दिन बीता, घर से ये कह के आए थे कि 2 दिन बाद हम आ जाएंगे। फिर 4 दिन बाद फोन किए कि 4 दिन बाद आ जाएंगे, 5 दिन बाद आ जाएंगे। ऐसे करते करते तकरीबन 10 से 15 दिन बीत गया भाई साहब। और उसके बाद जो है ये डायरेक्ट घर वालों से बोले कि अब हम यहीं पे रहेंगे, वृंदावन में ही रहेंगे, और यहीं पे जो है अब बाबा के शरणों में रहेंगे। घर वाले बहुत प्रलोभन दिए कि वहां पे आप काम नहीं कर पाएंगे, वहां पे चीजें एकदम अलग फुलग हो जाएंगी, आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो बिखर जाएंगी। लेकिन उन किसी की एक भी नहीं सुने, ना परिवार वालों की सुने, ना अधिकारियों की सुने, किसी का भी नहीं सुने। आज नवल नागरी बाबा, जब आप तमाम वीडियो में देखते होंगे तो डिस्क्रिप्शन देते हुए आपको प्रेमानंद महाराज को आप देख पा रहे होंगे, उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो नवल नागरी बाबा का होता है कि यही जो है जो भी लोग नए लोग आते हैं उनके बारे में जानकारी जो है प्रेमानंद महाराज को यही देते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ दूसरे बाबा से आपको रूबरू कराते हैं कि दूसरे बाबा कौन है। आनंद प्रसाद बाबा, ये एक बिजनेसमैन थे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो अध्यात्म की राह को इसलिए चुने क्योंकि प्रेमानंद महाराज का जो विचार था, प्रेमानंद महाराज की जो बातें थी वो इनको बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। ये दिल्ली के रहने वाले हैं, और इनका फुटवेयर का खुद का एक एस्टैब्लिश बिजनेस था।
और उस बिजनेस को छोड़कर ये बाबा की शरण में आ गए और राधा रानी की सेवा करने लगे। तीसरी बात इनके बारे में, वो अक्सर जब भी मतलब उनको जब बिजनेस के दौरान भी जब भी उनको समय मिलता था तो महीने में तकरीबन 2 बार औसतन वो बाबा के शरण में आते थे, सत्संग सुनते थे, राधा रानी का विचार करते थे। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात 2018 में पहली बार उन्होंने प्रेमानंद महाराज को जब उन्होंने सुना और उसके बाद वो आश्चर्य रह गए, उनकी बातों से, उनके विचारों से एकदम आश्चर्य रह गए। और प्रेमानंद की जो बातें होती थी उनकी, वो बातें उनके दिल को लग गई, उनके दिल को छू गई। और यहीं पर इनके जीवन जो है आनंद प्रसाद बाबा का जीवन जो है वो बदलना शुरू हुआ। उसके बाद आपको आगे की जानकारी देते हैं। जैसे जैसे वो प्रवचन सुनते गए, वो सब कुछ मन बना लिए कि अब हमको बिजनेस नहीं करना है, हमको अब बिजनेस में नहीं रहना है, हमको सारी चीजें छोड़कर अब प्रेमानंद महाराज के शरण में जाना है। और वहां पे दीक्षा लेने के बाद वो फिर से वही के होके रह गए। वृंदावन में कई सालों से ये लगातार रह रहे हैं। अब आप ये समझिए कि एक परिवार की तरह अब जो है प्रेमानंद महाराज के साथ ये रहते हैं, साए की तरह लगातार उनके साथ साथ रहते हैं। और सारी सांसारिक मोह को त्याग कर प्रेमानंद महाराज के साथ अब इनको आप कई सारे वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। अगले बाबा के पास चलते हैं। महामाधुरी बाबा, ये पूर्व प्रोफेसर थे। ये इनकी जो निवास स्थान है वो यूपी का पीलीभीत है। यूपी के पीलीभीत में रहते थे और उसके बाद इन्होंने बीटेक की पढ़ाई की भाई साहब, उसके बाद एमटेक की पढ़ाई की। इतना पढ़ाई करने के बाद ये प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनने के बाद ये कई सालों तक प्रोफेसर की नौकरी किए। इनके परिवार में 4 बड़े भाई हैं और माता पिता हैं। इसके साथ ही कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही इनका मन जो है वो अध्यात्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। इन पढ़ाई के दौरान ऐसा नहीं है कि सत्संग सुनने के बाद इनका जो है विचार बदला, उसके पहले ही मतलब पढ़ाई के दौरान ही ये मान चुके थे कि अब हमको अध्यात्म की राह पर चलना है। अध्यात्म की राह का शुरुआत जो है ये महामंत्र से ये शुरू करते हैं और इनके बड़े भाई के माध्यम से प्रेमानंद जी से इनकी मुलाकात होती है। चूंकि जो इनके बड़े भाई हैं वो पहले से प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हैं और इनकी भाभी भी पहले से शिष्य थी, तो लगातार उनके संपर्क में ये थे और उसके बाद उन्होंने ही इनकी मुलाकात करवाई। लेकिन कभी ये बात याद रखिएगा कि इनके बड़े भाई ने कभी इस प्रकार का दबाव नहीं बनाया कि आप प्रेमानंद जी के शरण में चले जाइए, आप नौकरी छोड़ दीजिए, इस प्रकार की कोई चीजें नहीं थी। लेकिन ये इनके स्वतः मन में आया। कॉलेज के दिनों से ही लगातार अध्यात्म की राह पर ये चलना शुरू कर दिए। महामंत्र से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद इनके बड़े भाई ने इनसे मुलाकात करवाई प्रेमानंद महाराज जी से और उसके बाद जो है वहां से चीजें बदलनी शुरू हुई। अलवर में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब किया करते थे, लाखों की सैलरी थी। लाखों की सैलरी छोड़कर, अपनी एक पद प्रतिष्ठा को छोड़कर बाबा के शरणों में आ गए, राधा रानी के शरणों में आ गए और वहां पर जो है आगे का काम शुरू कर दिया। लेकिन हर महीने वृंदावन की परिक्रमा जो है वो जरूर करने आते थे। भले जब वो नौकरी करते थे प्रोफेसर का, उसके उन दिनों में भी वो हमेशा आते थे परिक्रमा करने, वृंदावन जरूर आते थे। उसके बाद धीरे धीरे सत्संग जब सुनने लगे, मतलब जब वो परिक्रमा करने आते थे तो सत्संग भी सुनते थे प्रेमानंद महाराज जी का। उसके बाद जब वो सत्संग सुनते थे उसमें लीन हो जाते थे और फिर वही चीजें थी कि जब पहली मुलाकात हुई और उसके बाद सत्संग सुनने लगे तो वहीं से इनके जीवन जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, वही जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां से इनका जीवन जो है वो बदलना शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रभु के शिष्य बन गए और राधा रानी का सेवा करने लगे। तो ये तीसरे बाबा थे। अब हम बढ़ते हैं अगले बाबा की तरफ। अलबेली शरण बाबा पूर्व सीए थे। सीए आप जान सकते हैं कि यूपीएससी और सीए कितना बड़ा एग्जाम होता है, कितना कठिनाई से लोग इसको पास कर पाते हैं। लेकिन उस प्रकार की पद प्रतिष्ठा को छोड़कर कैसे एक व्यक्ति जो है वो अध्यात्म की राह पर जा सकता है, बाबा बनने की राह पर जा सकता है, उसका साक्षात एक उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि जिनके पास कुछ नहीं होता है वो बाबा बनते हैं, लेकिन इनके पास तो सीए की एक बेहतरीन नौकरी थी और उसके बाद भी जो है ये यहां पे बाबा के शरण में आ गए। आपको बता दें कि दिल्ली में एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा परिवार सीए से भरा है। मतलब आप ये बात मानिए कि पिताजी भी इनके सीए, इनकी ताऊ भी सीए, इनकी बहन भी सीए और पैसों की कोई कमी नहीं थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी सीए रहते हुए इन्होंने प्रेमानंद महाराज के शरणों में आने के लिए जो है अपनी राह चुनी। और आपको बता दें कि परिवार की छाया के अनुरूप ये भी एक सफल सीए बने हुए थे और उसके बाद एक अच्छी खासी इनका पैकेज हुआ करता था, अच्छा खासा एक पैकेज हुआ करता था। उसको छोड़कर जो है ये अध्यात्म की राह पर चल दिए। प्रेमानंद महाराज के सत्संग का उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव पड़ा। जब ये सारी चीजें एक कॉमन चीज है, जितने भी लोगों के बारे में हम बता रहे हैं, इन सारे लोगों के बारे में एक कॉमन चीज ये है कि सभी लोग
जो प्रेमानंद के विचार थे, जो बातें थी, उनको सुनने के बाद लगातार उनकी तरफ गहराता हुआ उनका रिश्ता चला जाता था, उनकी बातों से अधिक प्रभावित होते थे। और यही एक कारण था कि धन, संपत्ति, कैरियर, सांसारिक मोह, सारी चीजों का त्याग करके राधा रानी के तपस्या में लीन हो गए। और तब से लगातार जो है ये इस प्रकार का काम लगातार प्रेमानंद महाराज जी के साथ रहकर कर रहे हैं। श्याम सरल बाबा का सबसे खास बाबा है जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि श्याम सरल बाबा, इनका जो रिश्ता है वो प्रेमानंद महाराज से खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता इसलिए क्योंकि श्याम सरल बाबा प्रेमानंद महाराज से गहरा और खून का रिश्ता है। महाराज जी के बड़े भाई के बेटे यानी प्रेमानंद महाराज जी के ये भतीजे हैं। प्रेमानंद महाराज जी के ये भतीजे हैं श्याम सरल बाबा। और इनका भी जन्म उसी कानपुर के गांव में हुआ था जहां पे प्रेमानंद महाराज जी का जन्म हुआ है। तो इस जाहिर तौर पे अगर उनके भतीजे हैं तो जन्म वहीं पे हुआ होगा। बचपन से ही इन्हें प्रेमानंद महाराज जी की कहानियां सुनने को मिलती थी कि कैसे वो छोटी सी उम्र थी और उसके बाद छोटी सी उम्र में कैसे वो घर को त्याग दिए थे प्रेमानंद महाराज और कैसे सन्यासी बन गए थे। ये सारी चीजें इनको लगातार सुनाई जाती थी, इनको कहानियां सुनाई जाती थी। तो उन कहानियों से जो है इनका बेहद गहरा प्रभाव इनके मस्तिष्क पे पड़ा, इनके दिमाग पे पड़ा। और इसी वजह से इन्होंने अध्यात्म की राह को चुनना ज्यादा वाजिब समझा और इसीलिए प्रेमानंद महाराज से इन्होंने दीक्षा ली और प्रेमानंद महाराज के और राधा रानी के सेवा में फिर से उनके शरण में आ गए। अब आपको बताते हैं वीर महान रिंकू सिंह के बारे में। इनके बारे में इनको आप देख के सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन है। ये WWE में अमेरिका में रेसलर हुआ करते थे और 2023 में इनके माता पिता का निधन हो जाता है और उसी दौरान सितंबर के महीने में ये बाबा की शरण में आते हैं और उसके बाद इनका जीवन जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। रेसलिंग और सारी चीजों को छोड़कर ये फिर से बाबा के साथ चले आते हैं और उनकी सेवा करने के लिए उनके शिष्य बन जाते हैं। इनके बारे में बताते हैं। वीर महान उर्फ रिंकू सिंह राजपूत इनका पूरा नाम है। WWE में अमेरिका में रेसलर थे। रिंकू अपने देश मतलब उनका जो वेशभूषा है, उनका जो रुद्राक्ष पहनने वाला सिस्टम है और जो जिस तरीके से वो गमछा ओढ़ते हैं देसी अंदाज में, और वही अंदाज जो है इनको अलग बनाता है एकदम, और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इनका जो लंबा चौड़ा शरीर है और भीम का स्वरूप है, इसको देखकर रेसलिंग वाले पूरे रिंग में अंदर जो भी दुश्मन आते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ये भी अध्यात्म की राह पर चलना वाजिब समझे। तमाम शोहरतें होने के बावजूद जो है ये अध्यात्म की राह पर चलना जो है चाह रहे थे और प्रेमानंद महाराज जी के शरणों में इसीलिए ये आ गए। सितंबर 2023 में पहली बार सितंबर 2023 में इनकी मुलाकात जो है वो प्रेमानंद महाराज से हुई थी और उसके बाद तब से इनका जीवन जो है वो टर्निंग पॉइंट इनके जीवन का साबित हुआ। प्रेमानंद महाराज से सवाल इन्होंने किया था, पहली बार उन्होंने सवाल किया था कि अमेरिका में रहकर रेसलिंग करना ज्यादा अच्छा है या फिर भारत में आकर भक्ति करना, और इसका जो जवाब प्रेमानंद महाराज ने उनको दिया वो निश्चित रूप से सुनने लायक है। और वो जो जवाब था उसका एक गहरा प्रभाव जो है वो रिंकू सिंह पर पड़ा। महाराज जी ने बताया कि सारा ब्रह्मांड प्रभु का है, चाहे यहां रहिए चाहे वहां रहिए, लेकिन प्रभु जी के ध्यान में रमे रहिए। यही सबसे बड़ी जीवन का सार है कि आप प्रभु में लीन रहिए। आप यहां पर भी रह के, अमेरिका में भी रह के प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। और जब लौकिक उन्नति आपको ना दिखे तो भारत चले आइए। जब आपको लगे कि उन्नति अब नहीं हो रही है तो आप भारत आइए। भारत में अध्यात्म की शुरुआत एक नई दिशा की तरफ करिए, हमारे साथ जुड़िए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि आपको अध्यात्म की राह पर चलना है, जो भी तन मन धन, जो भी जिस तरीके से हम आपकी मदद कर पाएंगे उस तरीके से हम आपकी मदद करेंगे। रिंकू सिंह के जो माता पिता थे वो 2023 में ही एक्सपायर कर गए थे और उसके तुरंत बाद ये मुलाकात करने आए थे प्रेमानंद महाराज जी से। अब आपको बताते हैं प्रेमानंद महाराज से कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहली जानकारी आप ये ले लीजिए कि अगर जो 6 लोग के बारे में हम आपको बताए हैं, 6 शिष्यों के बारे में बताए हैं, अगर आप इनको जानते हैं, किसी प्रकार से आप संपर्क साध सकते हैं तो आसानी से मुलाकात हो सकती है और प्रेमानंद महाराज जी से जो मिलने का रास्ता है वो आसान बन सकता है। सबसे पहले आपको राधा केली कुंज आश्रम में पहुंचना होगा। इस आश्रम में पहुंचने के बाद आपको, अभी मैंने आपको जिक्र किया कि जो 6 बाबा हैं जिनके बारे में जिक्र किया, उनसे अगर संपर्क साध सकते हैं तो प्रेमानंद महाराज जी से मिलना बहुत आसान हो
जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि 9:30 बजे आश्रम आप पहुंचिए। आश्रम पहुंचने के बाद शिष्यों से टोकन लीजिए। वो जो शिष्य हैं वो आपको टोकन देंगे। उसी टोकन पर नंबर डाला होता है, उस टोकन पर एक नंबर होता है और जिन भक्त का टोकन नंबर होता है उसी भक्त को दर्शन के लिए अंदर बुलाया जाता है। जो टोकन लिए रहेंगे उस टोकन पे जो नंबर रहेगा उन्हीं लोगों को अंदर बुलाया जाएगा। एक स्टॉल में तकरीबन 10 से 15 लोग को दर्शन कराया जाता है। 10 से 15 लोग एक साथ जो है दर्शन कराया जाता है। अकेले में अगर आपको अकेले में बातचीत करनी है तो उसके लिए टोकन मिलता है। अगले दिन सुबह तकरीबन 6:30 बजे आपको आश्रम में आना होगा और इसके बाद आप करीबन 1 घंटे से महाराज से अकेले में 10-15 लोग रहेंगे। उस दौरान आप अकेले में एक करके बातचीत कर सकते हैं। यहां यह बात ध्यान देने वाली है, आवश्यकता पड़ने पर आपको इस बात का जरूरी रूप से जो है नॉलेज होना चाहिए कि आप वहां पे बच्चे ले जाना पूरी तरीके से निषेध है और उस आश्रम में आप जो है मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। तो ये पूरी जानकारी जो है उन 6 शिष्यों की थी जो सबसे वफादार हैं और सबसे करीबी हैं, जो साएं की तरह प्रेमानंद महाराज जी के साथ खड़े रहते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।